अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेवक गुरु चांदनो गुरु बिना घोर अंधार। आनंद गुरु नहीं विसरू गुरु मुझे प्राण आधार। तपसी गुरु नहीं विसरू गुरु मुझे प्राण आधार। गुरु माता नहीं विसरू गुरु मुझे प्राण आधार। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान, तपसी जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अन्य सहयोगी सतीमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, तू समझ मना विचार करुनी पाही, तव जीव लगोणी नाही। तुझ सोडविना मात पिता धनदारा, तू ऐक भावना बारा। इंद्रिय भोग क्षण भर है, इंद्रिय भोग क्षण भर है। आयुष्य पड़े भर भर रे, आयुष्य पड़े भर भर है। चाशी लगड्या सोडूनी सर्व पसारा, तू ऐक भावना बारा। चाशी लगड्या सोडूनी सर्व पसारा, तू ऐक भावना बारा। परिवार देव देवी वा, परिवार देव देवी वा। मंत्रादि किती सेवी बा, मंत्रादि किती सेवी बा। मृत्यू समयी कुणी न आडविणारा, तू ऐक भावना बारा। मृत्यू समयी कुणी न आडविणारा, तू ऐक भावना बारा। संसार पुराणच होतो, संसार पुराणच होतो।
भिजतो नेहमी यामध्ये खपणारा तू ऐक भावना बारा तू आला होता एक तू जाना होता एक तू जाशील तेव्हा एक तू जाशील तेव्हा एक जो दिसतो तो सर्व संग सुटणारा तू ऐक भावना बारा जो दिसतो तो सर्व संग सुटणारा तू ऐक भावना बारा तू समज मना विचार करुणी पायी तव जीव लग कोणी नाही तुझ सोडविना मात पिता धनदारा तू ऐक भावना बारा तू ऐक भावना बारा. अशा प्रकारे आपण रोज एक एक भावना बघत आहोत. 12 भावना भगवान महावीरांनी आपल्याला वैराग्य वाढवण्यासाठी सांगितलेले आहे. तुझा आत्मा वेगळा आणि बाकी सगळा संसार वेगळा. तुला तुझा आत्मा शोधता आला पाहिजे. तुझ्या आत्म्याच्या पक्षात तुला येता आलं पाहिजे. त्यासाठी भगवान महावीरांनी हा उपाय सांगितला आहे 12 भावना आठवण्याचा. तर आज आपली भावना आहे अन्यत्व भावना. हिंदी आजच्या भावनेचं नाव काय आहे? हिंदी. आज की भावना का नाम है अन्यत्व भावना. अन्यत्व भावना यानी मेरी आत्मा अलग है और सारी दुनिया अलग है. मेरी आत्मा मेरी ही आत्मा रहने वाली है. चाहे 7वें नरक में जाओ, चाहे 12वें स्वर्ग में जाओ, चाहे किसी माँ के पेट में जाओ, मेरी आत्मा मेरी ही आत्मा रहेगी. मेरे इकट्ठे किए हुए कर्म मुझे ही भुगतने पड़ेंगे. मेरा सुख दुख मुझे ही भोगना पड़ेगा. मेरे बदले में दूसरा कोई भी वहाँ आने वाला है नहीं. चाहे सगी माँ हो या सगी बहन हो, कोई भी तुम्हारा हिस्सा लेने वाला है नहीं. तुम्हारे सुख दुख तुम्हें ही भुगतने पड़ने वाले हैं. इसके लिए ज्ञानियों ने कहा है अपनी बुद्धि को हंस बुद्धि करो. अपनी बुद्धि को हंस बुद्धि करो. हंस क्या करता है? हंस की तो चोंच जिस दूध में जाती है वो क्या करती है? पानी पानी को छोड़ देती है, दूध दूध ग्रहण कर लेती है. हंस की चोंच में इतनी ताकत होती है कि दूध को अलग पेट में ले लेती है और पानी को अलग छोड़ देती है. इस तरह से हमें चाहिए. सारी दुनिया अलग है पानी जैसी और मेरी आत्मा अलग है. उस आत्मा के पक्ष में सतत रहना, इसका नाम है अन्यत्व भावना. अन्यत्व भावना जो होता है वो क्या करता है? मेरी आत्मा, पहली बात है मैं आत्मा हूँ. पहला पाठ अध्यात्म का है वो कौन सा है? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ. मैं शरीर, उसके लिए कहा है तू म्हणजे शरीर नाही. तू म्हणजे शरीर नाही. तू म्हणजे परिजन नाही. तू म्हणजे परिजन नाही. सरतील सारे तू अखंड जगणारा. तू ऐक भावना बारा. सरतील
सारे तू अखंड जगणारा तू ऐक भावना भारा। भगवानों, हमें प्रार्थना रोज की करनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ अविनाशी हूँ। बोलो, मैं आत्मा हूँ अविनाशी हूँ अजर अमर हूँ शुद्ध पूर्ण हूँ। अजर अमर हूँ शुद्ध पूर्ण हूँ ध्रुव नित्य हूँ पूर्ण सत्य हूँ। ध्रुव नित्य हूँ पूर्ण सत्य हूँ अव्यय अक्षर मैं आत्मा हूँ। अव्यय अक्षर मैं आत्मा हूँ नहीं करता हूँ नहीं भोगता हूँ। नहीं करता हूँ नहीं भोगता हूँ नहीं वक्ता हूँ नहीं त्राता हूँ। नहीं वक्ता हूँ नहीं त्राता हूँ राग नहीं हूँ द्वेष नहीं हूँ। राग नहीं हूँ द्वेष नहीं हूँ देह नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ। देह नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ ज्ञान सूर्य हूँ मैं आत्मा हूँ। ज्ञान सूर्य हूँ मैं आत्मा हूँ शक्ति पिंड हूँ मैं आत्मा हूँ। शक्ति पिंड हूँ मैं आत्मा हूँ शब्द नहीं हूँ रूप नहीं हूँ। शब्द नहीं हूँ रूप नहीं हूँ रस भी नहीं हूँ गंध नहीं हूँ। रस भी नहीं हूँ गंध नहीं हूँ स्पर्श रहित हूँ मैं आत्मा हूँ। स्पर्श रहित हूँ मैं आत्मा हूँ अमूर्तिक हूँ मैं आत्मा हूँ। अमूर्तिक हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। ज्ञानियों ने अध्यात्म की साधना के लिए भेद ज्ञान करने का आग्रह किया हुआ है। भेद ज्ञान करना यानी क्या? ये शब्द मैं बोल रही हूँ, ये शब्द आत्मा के नहीं है, आत्मा नहीं बोल रही है। ये शब्द मेरा ढांचा ऐसा तैयार हो गया है, मेरे गले के अंदर वो शक्ति है, मैं हवा का आधार में लेकर के शब्दों को बोलती हूँ, पर शब्द यानी आत्मा नहीं है। ये जो रूप है हमारा, शरीर है हमारा, वो आत्मा नहीं है। देह नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ। शब्द नहीं हूँ, रूप नहीं हूँ, रस भी नहीं हूँ, गंध। जो खाना खाते हैं हम, वो आत्मा को कुछ भी लगता नहीं है। आत्मा अनाहारी है, आत्मा को भूख लगती नहीं। आत्मा शरीर के साथ मिलती है, शरीर की संगत उसको होती है, इसलिए शरीर कहता है कि मुझे भूख लगी है। आत्मा के संपर्क में आने के बाद शरीर कहता है कि मुझे भूख लगी है, पर भूख आत्मा को कभी लगती है नहीं। आत्मा मेरा कैसा है? द्रव्य से अबद्ध और अस्पृष्ट है। आत्मा कैसा है? अबद्ध और अस्पृष्ट, चिपका हुआ भी नहीं है आत्मा और बंधा हुआ भी नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश, मधुस्मिता जी ने बोला था ना, सूर्य का प्रकाश पहाड़ पे जाता है, पहाड़ पे से सूर्य का प्रकाश चिपका हुआ है क्या?
थोड़ी देर बाद और आगे सरेगा, थोड़ी देर बाद और आगे सरकेगा, पर जब तक वो प्रकाश उस पत्थर पे रहता है तब तक ऐसा लगता है सूर्य और पहाड़ चिपका हुआ है, पर चिपका हुआ है नहीं। मैं द्रव्य से अबद्ध हूँ और अस्पृष्ट हूँ। जब शरीर से प्राण निकलते हैं उस समय चिपका हुआ, तो ऐसे कोई चीज चिपकी हुई हो तो खींच खींच के निकालनी पड़ती है, पर आत्मा तो ऐसी निकल जाती है पता भी नहीं चलता। अब बार सोखा होता अब बार गया अपना, अब बार मान नाक दी। इस तरह से आत्मा चिपकी हुई भी नहीं है और बंधी शरीर में बंधी हुई भी नहीं है, वो अपनी अपनी स्वतंत्र है और चाहे जब निकल सकती है और चाहे जब अंतर रह सकती है। तो आत्मा कैसी है? अबद्ध और अस्पृष्ट है। दूसरी बात, क्षेत्र से अनन्य है, अन्य नहीं है। आत्मा, मेरी आत्मा आपकी आत्मा हो सकती, चाहे जितने प्राण लगा दो उसके अंदर, पर मेरी आत्मा उसकी आत्मा हो नहीं सकती और उसकी आत्मा मेरी आत्मा हो नहीं सकती। तो क्षेत्र से कैसी है? वो अनन्य है। तीसरी बात, काल से, काल से आत्मा अनादि अनंत है। कब इसकी आदि हुई ये कोई कह सकता, तीर्थंकर भी नहीं कह सकते कि आत्मा की आदि कब हुई है। अनादि अनंत काल से ये संसार चला आ रहा है। आत्मा और बाकी सारी चीजें, इनका मेल जोल होता है, कहीं ये चिपक जाता है, चिपकने के बाद वापिस वहीं पे जन्म देता है, और नहीं चिपका तो मुक्त भी हो सकता है। तो काल से आत्मा कैसा है? अनादि अनंत है और नियत है। आत्मा था, है और रहने वाला है। आत्मा कभी भी कहीं भी जाने वाला, आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा को कभी बुखार आता नहीं है, आत्मा को कभी कैंसर होता नहीं है। आत्मा कैसा है? नियत है। और उसके बाद आत्मा में, आत्मा भाव से ज्ञान दर्शनमय है। ज्ञान उसके अंदर इतना भरा हुआ है, जो जो आत्मा खुलता है त्यों त्यों ज्यादा ज्यादा दिखने लगता है। हमारे कुछ संत हैं, उनको 1 मील चारों तरफ से सब दिखता है। कुछ लोग हैं उनको 5 किलोमीटर तक सारा दिखता है। कुछ लोगों को पूरा शहर दिखने लगता है। और कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे आत्मा की शक्ति ऐसी है, 3 लोक और 3 काल, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, तीनों एक साथ उसको दिख सकते हैं। हमारे एक संत छोटे थे, निष्पाप थे और लगातार साधना कर रहे थे, तो उनके गुरु को उन्होंने कहा मैं ध्यान में बैठो के ध्यान में बैठे वो, और ध्यान में बैठते 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 वो इतने एकाग्र हो गए, सारी दुनिया को भूल गए और अपने आप में इतने उतर गए, तो उनकी आत्मा बाहर निकली और स्वर्ग तक पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? स्वर्ग, सच्चा बना हुआ प्रसंग है। स्वर्ग तक आत्मा पहुंच गई और वहां उन्होंने देखा कि इंद्र इंद्राणी को मस्का मार रहा है, इंद्र इंद्राणी को खुश करने का प्रयत्न कर रहा है। कहते नाराज मत हो, राजी हो जाओ, ऐसा मत करो। तो वो बेचारा ब्रह्मचारी था संत, उसने देखा यहाँ भी ऐसा चलता है क्या, ऐसा यहाँ भी होता है क्या, इतना कहना था, धक्का लग गया और सारी एकाग्रता नष्ट हो गई। वापिस वो नीचे आ गया और उसने अपने गुरु को कहा, देव मैं वहां जाके आया, वहां इंद्र इंद्राणी का मस्का मार रहा था, मैं देख रहा था, पर मुझे धक्का लगा और एकदम से वो एकाग्रता टूट गई और वापिस वो कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो भाव से आत्मा कैसा है? ज्ञान और दर्शनमय है। जानना और देखना उसका सहज स्वभाव है। सबसे पहले जानना और देखना। हमें भी ये सीखना चाहिए कि पंचायती में पढ़ना नहीं, सब जानो और देखो।
अलग अलग स्वभाव होते हैं, अलग अलग प्रकृति होती है। कोई झूठ बोलता है, कोई सत्य बोलता है, कोई चोरी करता है, कोई गलत काम करता है। जानो और देखो, जानो और देखो, घर के अंदर भी जानो और देखो। जानना और देखना आत्मा का स्वभाव है। इस तरह से अगर हम आत्मा के स्वभाव के साथ रहने की प्रैक्टिस करेंगे तो देखते देखते हम भी कौन बन जाएंगे? अरिहंत बन सकते हैं हम भी भगवान बन सकते हैं। हमको भी भगवत शक्ति प्राप्त हो सकती है। अगर हम आत्मा को देखना सिखाया तो देखते देखते हम भी क्या सकते हैं? अरिहंत बन सकते हैं भगवानों। इस तरह से हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में कुछ बातें सीख जाए, कुछ बातें सीख जाए। कभी कभी खूब भोले लोग होते हैं ना, वे बहुत अच्छे होते हैं, और जो तो होशियार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, वाकडी तिकडी, तिकडी वाकडी, इकडे त्याने काय केलं, तुला काय करायची पंचायती, तो काही करू दे, त्याचे कर्म तो भोगील, पण तुम्ही त्याच्यासाठी तुमची शक्ति त्याच्यात खर्च करू नका। ज्ञानी लोगों ने कहा, वो एकदम भोला शिष्य था, गुरु को मिला हुआ था, और गुरु ने देखा कि बेचारे को आता कुछ नहीं है पर है बहुत ज्ञानी, बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा, महाराज मला काही मंत्र द्या की। उन्होंने मंत्र दिया उनको। क्या मंत्र दिया? माँ रोष माँ तोष, माँ रोष माँ तोष। रोष भी करायचा नाही, खुशही व्हायचं नाही आणि रागातही यायचं नाही। गुरुदेवांचं असंच होतं। आचार्य भगवान हमारे आशे थे, ना रोष ना तोष, जो भी हो समझ लेते थे, ध्यान में ले लेते थे बात। नगर में हम थे और पन्नालाल जी चंगेड़िया उनके परम भक्त, सवेरे सामायिक करके वे घर पे गए और 2 घंटे के बाद समाचार आए पन्नालाल जी चंगेड़िया चले गए। तो गुरुदेव आहार कर रहे थे, उन्होंने गया पर कहीं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। परम भक्त थे, उनके शब्दों को ब्रह्म मानते थे, जो वो कहे वो करते थे, इतने आज्ञाकारी थे। पर गए तो क्या कहा, गया पर कहीं, बस इतना, इससे ज्यादा ना रोना ना धोना ना कुछ नहीं। ये जो रोना है ना, मरने के पीछे रोने की आदत तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। वो दृश्य, ये दुनिया का संसार का रिवाज है, जो जन्मा है वो मरने वाला है ही, और अगर वो मर गया है तो उसके लिए रोने की क्या जरूरत? पर स्वार्थ रोता है, जिसका स्वार्थ जिसके साथ अटक जाता है वो स्वार्थ के लिए रोता है। पर हमें उनको सांत्वना देने की कोई जरूरत है नहीं। वो चिपका ज्यादा था, ज्यादा चिपका, इसके लिए ज्यादा उसको रोना आ रहा है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है, बाहर की बातों में चिपको मत, कहीं भी चिपको मत। इतना बढ़िया थानक हमको रहने को मिला है, सप्ताह भर पूरा हो गया कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हम ये थोड़ी कहने वाली तो छोड़ने माक्यान जावाला, मानी जावा, मानो गावे, माना लोके, माठेच रेवा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, हमारी साधना है, हमारी साधना है। हमको दीक्षा दी तभी कहा था रोज जगह बदलनी पड़ेगी, समय समय पर सारी बातें बदलती जाएगी, उसको स्वीकार करना, उसको चिपक के मत रहना। ना व्यक्ति में चिपकना है, ना वस्तु में चिपकना है, और ना किसी मकान में चिपकना है। नहीं चिपकना, ये बहुत बड़ी साधना होती है, और वो साधना हमें आगे केवल ज्ञान तक ले जाती है। कहाँ तक ले जाती है? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान तक ले जाती है। तो भोला शिष्य गुरु को मिला था, गुरु ने क्या मंत्र दिया? माँ रोष माँ तोष, माँ रोष माँ तोष। वो भोला था, उसको कोई ज्यादा दिमाग चलता नहीं था, वो माँ रोष माँ तोष तो भूल गया। मास्तूस 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 माला जप करने लग गया, बैठ जाता, और गुरुदेव ने कहा है मास्तूस मास्तूस मास्तूस। तो उसने क्या देखा? एक बहन उड़द की दाल सुखा रही है,
सामने ओटे पे बैठा था वो उड़द की दाल बहन सुखा रही है और उड़द के दाल के छिलके बाजू में सरकते हैं तो अंदर से सफेद उड़द निकलता है। तूस निकल गया तो मांस कैसा निकलता है? माल सफेद निकलता है। ओहो, ऐसा होता है क्या? ये तूस निकल गया तो अंदर का माल सफेद है हमारे पास। इस तरह से उसका चिंतन चालू हो गया और वही उसको बैठे बैठे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। गुरुदेव ने कहा, देखा कितना भोला था, कितना कम बुद्धि वाला था, किंतु राग द्वेष उसके पास नहीं था। जानना और देखना उसको आता था। करते करते वो क्या हो गया? केवली भगवान बन गया, केवल ज्ञान का मालिक बन गया। भगवानों, हमें भी अपने जीवन में जहाँ तक बने ये दुनिया की होशियारी, दुनिया तक ठीक है, कितना आयान कितना गयान, वे कुनी लियान वे कटे रख्यान वे कटे रख्या। कब तक ये पंचायत करोगे? ये पंचायत कितनी भी करी तो एंडलेस सब्जेक्ट है। कुछ ना कुछ छोड़ के ही जाना पड़ने वाला है, कुछ ना कुछ हिसाब कमी होने वाला है। उसके लिए हम कितना अपनी शक्ति को खर्च करेंगे? भगवान ने कहा, तेरे पास धन है, तेरे पास ज्ञान का ऐसा धन है, 3 लोक और 3 काल तुझे स्पष्ट हाथ में रखे हुए वस्तु की तरह दिख सकते हैं। इतनी ताकत तेरे पास है, उस ताकत को फालतू की बातों में खर्च मत कर, पंचायतियों में खर्च मत कर, इधर उधर की बातों में खर्च मत कर, हिसाब किताब की बातों में खर्च न कर। आप अपने बच्चों को सिखाते, होशियार हो जा, चोखो हिशोब आए चाहिए, चोखो आए चाहिए। कब तक कहेगा? ज्यादा से ज्यादा 100 बरस तक करेगा। फिर क्या करेगा? वो खाली हाथ जाएगा। मनुष्य जन्म को प्राप्त करके खाली हाथ नहीं जाना है। नर तन समान ही कवनी हूँ ले ही, जीव चराचर जाचत ते ही। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। ये 5 इंद्रियां मिलना, ये शरीर मिलना, ये सारी इंद्रियां जहाँ के वहाँ मिलना। छोटी छोटी डोडबियां है पर कितना दिखता है इन आंखों को, सब कुछ दिखता है, सारी बातें ध्यान में आती है। छोटे से कान है पर कितनी बातें समझ में आती है सुन सुन के। इस तरह से हमको ये शरीर मिला है। हमारे से ज्यादा बड़े कान जानवरों के पास है, हमारे से बड़ी जीभ जानवरों के पास है, हमारे से बड़ी आंखें उनके पास है, पर उसका उपयोग वे कुछ भी नहीं कर पाते। और हम अगर अपना चिंतन बदल दे, अपने विचार बदल दे, तो हम चाहे जितना अपना फायदा कर सकते हैं। भगवानों, तो हमको चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रेम में चिपकना अच्छी बात होती नहीं है। बहुत ज्यादा उरा बिना तो मैंने हुएस नहीं, मारा बिना उन्हें हुएस नहीं। मानो दयार घोनो प्रेम, ओहो कितनी मोटी बात कर दी थे। दयार प्रेम करो, मुझे घनी मोटी बात कर ली। कई करियो प्रेम करियो, पचे आगे जाने बुढ़ा हुआ, एक दूसरा मत री सावन लागिन पचे दोई मरगा, म्हणजे कई हुयो। आखिर क्या है? स्नेह के रिश्ते कभी टिकते नहीं, स्नेह के रिश्ते कभी टिकते नहीं। मोह में मेहनत अधिक कम जान है, मोह में मेहनत अधिक कम जान है। त्याग में जीवन की सच्ची शान है, संयमी जीवन एक वरदान है, संयमी जीवन एक वरदान है। ये जीवन
एक वरदान है। हमको जो ये जीवन मिला है, हमारी माँ बहुत ऊंची क्वालिटी की थी, इसके लिए हमको ये जीवन दे दिया और आज हम इतना राज करते हैं कि आपको क्या कहे। भले हमको प्रेम करने वाला कोई नहीं मिला और हम किसी से किसी के प्रेम में अटके नहीं, किसी के प्रेम में अटके नहीं, पर आज हम राजा है, मन के राजा है। चाहे जितना धर्म ध्यान कर सकते हैं, चाहे जितनी साधना कर सकते हैं, चाहे जितनी पढ़ाई कर सकते हैं, भागवानों ये जीवन मिलना, संयमी जीवन ही एक वरदान है। ये वरदान हमको मिला है और इसमें चिंतन करना है। को हम सततम चिंतय को हम सोहम सततम चिंतय सोहम। मैं कौन हूँ, इसका चिंतन सतत चलना चाहिए और मैं वही हूँ जो भगवान तीर्थंकर होके गए हैं। वो जो है वही मैं हूँ, वैसी ही शक्ति मेरे पास है। मैं भी पुरुषार्थ करूं तो तीर्थंकर बन सकता हूँ, मैं भी पुरुषार्थ करूं तो अरिहंत बन सकता हूँ, सिद्ध बन सकता हूँ। ऐसी ताकत मेरे पास है। इस तरह से भगवान ने कहा है कि चिंतन करो अन्यत्व भावना का। कौन सा? अन्यत्व भावना का चिंतन करो। इस शरीर को कितना अपना समझा, बाप रे कितो इतो चटको लाग्यो तो 3 दिन आग होती आणि धक्को लगायो तो लगेच लोही आवन लागो तो लगेच इतना आपे पट्ट्या कई बांधीन कई त्रास करने लिया। शरीर ने कितो जीव लगावा पे, कितो शरीर ने जीव लगावा, इतो सांग ठाणे पीड़ा हो जावे तो वह सुद्धा सर नहीं वे, इतो जीव लगावा आणि शेवटी शरीर मो आत्मा जर निकलिला। इन शरीर लोग पूजा करीला काही नहीं हो, शरीर लोग पूजा करीला काही करणारे करेली जावणारे, लगे समाचार आवे करेली जावणारे। अरे इतनी कई घाई हुई, इतना दिन बरस इन घर में रहा, जरा अड़चन हुई नहीं और अबे शरीर में प्राण निकल गया तो करेली जावणारे सगळा जना पूछन लाग जावे। ओ प्यारे परदेशी पंछी जिस दिन तू उड़ जाएगा, ओ प्यारे परदेशी पंछी जिस दिन तू उड़ जाएगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तू उड़ जाएगा। जिस पिंजरे को सदा सभी ने पाला पोसा प्यार से, पाला पोसा प्यार से, खूब खिलाया खूब पिलाया, हरदम रखा संभाल के, हरदम रखा संभाल के। तेरे होते नीचे इसे सुलाया जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तू उड़ जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तू उड़ जाएगा। हमारे देखते देखते हमारे शरीर को लोग जलाने वाले हैं। हम कईयों को जला के आ गए हैं और हमको भी कोई जलाने वाला। जिन दिन माझा वाला लोग केला कर ली जाओ ना रे लिया कुछ जाने पूजा करना रे के
लकड़ा रखी ऊपर, उन्हें आग लगाईला, राख उरी हुए जिते उठे बैठा रहेला और पछे घरे आए जाएला, घरे आए आंगुल करेला पासा। इस तरह से भगवानो ये नश्वर संसार है, इसके अंदर एक भावना करने जैसी है, अन्यत्व भावना। कौन सी? मैं अलग हूँ, मेरी आत्मा अलग है और मेरा शरीर अलग है। मैं यानी नाक नहीं, मैं यानी आंख नहीं, मैं यानी शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस तरह का चिंतन लगातार हमारा चलना चाहिए। वास्तव में देखा जाए शुरू से ये अभ्यास आपसे करवाना चाहिए था। अब हमारे मधुस्मिता जी महाराज साहब ने दोपहर में ध्यान साधना करने का क्लास चालू किया है। 3 से 4 बजे तक ध्यान के लिए बहनें आती है। भाई लोग भी आए तो कोई पाप लगने वाला है नहीं। अच्छा। और ये काम करने जैसा है। सबसे बढ़िया काम ध्यान करना है, ध्यान में मन लगना है, एकाग्र चित्त होना है। दूध माए रखो कि बाहर रखो, उरो विचार करता करता ध्यान पूरो हो तो कई फायदो हुयो। दूध कट रखो, गैस बंद करियो कि नहीं करियो, कुलूप लगाई कि नहीं लगाई, पाची खेस ने देखी नहीं। इस तरह से हम बाहर की बातों में इतने चिपके हैं और इतना बड़ा हमको शरीर का धन मिला है, इसका उपयोग मैं आत्मा हूँ अन्यत्व भावना से अपने आप को भावित करना, ये जिंदगी का बहुत बड़ा काम है। हमारे भगवान महावीर स्वामी ने ये रास्ता बताया है, 12 भावना बताई है। 12 भावना में अपन ने कितने देख ली? 5वीं भावना। आज की 5वीं भावना। अन्यत्व। पहली अनित्य भावना, दूसरी अशरण भावना, तीसरी संसार भावना, चौथी एकत्व भावना और 5वीं अन्यत्व भावना। इस तरह से अगर हम चिंतन करते रहेंगे, रोज ये अभ्यास करते रहेंगे तो ये अभ्यास आखिर तक काम आने वाला है। भगवानों, इस अभ्यास को करना बहुत जरूरी है। आपको बात कड़वी लगे, अच्छी ना लगे, आपके फायदे की ना लगे तो भी कहना हमारा काम है। पड़ी सुई गामे कहा है कि जिधर प्रवाह चलता है उधर साधु को नहीं चलना चाहिए, साधु को उल्टे रास्ते में ले जाना है। प्रवाह उधर जाता है विषय विकारों की तरफ, शरीर की तरफ, खान पान की तरफ, साधु को चाहिए उल्टा रास्ता अपनाए। इसके लिए धारा का उल्टा क्या होता है? राधा। धारा, उसका उल्टा क्या होता है? राधा। राधा कृष्ण को पसंद थी, राधा नाम की कोई औरत नहीं थी, कोई लड़की नहीं थी। धारा भगवान कृष्ण को ऐसी बातें पसंद आती थी जो संसार की नहीं है, जो संसार के बाहर की बातें हैं वो उनको पसंद आती थी। इसके लिए राधा उनकी प्रिय थी। धारा में वो नहीं बहे, वो राधा की तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे के गए हैं। भगवानों, हम भी अन्यत्व भावना का चिंतन करते रहेंगे, 12 भावना रोज फेरते रहेंगे, बाकी कुछ आए या ना आए। 12 भावना तो कोई कठिन नहीं है ना, उसकी राग भी सरल है, शब्द भी अच्छे हैं और आप उसका चिंतन कर सकते हैं। रोज सोने से पहले 12 भावना गा के बाद में सोने का संकल्प करो तो बहुत ज्यादा भावनाओं में फर्क आएगा। खाली भावे भावना भाविये भावे दीजो दान, खाली बोलने से कुछ नहीं होता, उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल करने के लिए इन 12 भावनाओं का चिंतन करना पड़ेगा। सभी 12 भावना का चिंतन करते करते आगे बढ़े, नुकसानी का धंधा छोड़े और फायदे का धंधा चालू करे। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।